नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का जो प्रश्न है, क्वेश्चन, वो आपका यूपीपीटी 2022 में पूछा गया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि स्पॉट वेल्डिंग तथा प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कब आया था आपका? 2022 में। फिर ये क्वेश्चन 2023 में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन अब क्या है, 2024 में आ सकता है। क्योंकि ये रहता है कि पिछली साल का पेपर तो उठा के देंगे नहीं, वो क्या करते हैं, एक साल का अंतर रखकर फिर पिछला पेपर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस बार चांसेस के बन जाते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये यूपीपीटी 2022 में ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। यदि आप इस क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, इसको बिंदु वेल्डिंग भी कहते हैं। बिंदु वेल्डिंग, ठीक है। ये हम आपको विथ एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है कि स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग को समझने से पहले थोड़ा हम लोग वेल्डिंग को समझ लेते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये जो वेल्डिंग है ये क्या है, इसके लिए यदि परिभाषा बनानी हो तो क्या कहेंगे कि वेल्डिंग वह प्रोसेस है जिसमें दो धातुओं को, दो ही धातु तो जोड़नी है, दो धातुओं को जोड़ने के लिए तीसरी धातु की सहायता ली जाती है तथा ज्वाइंट वाले पॉइंट पर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है या फिर दाब उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो या तो ऊष्मा के द्वारा वेल्डिंग क्रिएट हो सकती है, वेल्डिंग हो सकती है, या फिर दाब के द्वारा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आर्क वेल्डिंग देखी होगी, मार्केट वगैरह में देखते हैं ना, जो इलेक्ट्रोड वेल्डिंग जिसे कहते हैं, वहां क्या होता है, इस जो इलेक्ट्रोड होता है वो वर्कपीस के ऊपर टच होता है, तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड है। कहीं कहीं क्या करते हैं, प्रेशर दिया जाता है, आपस में दो पार्टों को इतना घर्षण किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि वो आपस में मैच कर जाते हैं। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस है, आपने जनरली मार्केट में भी देखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो पहले स्पॉट वेल्डिंग को समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है कि बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमने स्पॉट वेल्डिंग देखी नहीं है, कैसी स्पॉट वेल्डिंग होती है। तो पहले क्या है, स्पॉट का मतलब क्या है, बिंदु, ऐसी वेल्डिंग जो कि बिंदु लगाए जाएंगे, डॉट लगाए जाएंगे और वो चीजें जुड़ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा स्टील की बाल्टी तो सभी ने देखी होगी, बाल्टी के जहां पर जो उसका हैंडल होता है उसको जोड़ा जाता है डॉट वेल्डिंग के द्वारा। या फिर आप इसको समझ लीजिए कि जैसे कि ये बर्तन तो सभी के घरों में होता होगा, ठीक है। तो इसको जो हैंडल है इसको जोड़ा गया है स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा। तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि स्पॉट बनाए हुए हैं, इसका मतलब कि यहां और यहां पर वेल्डिंग कर दी गई है। जैसा कि आप इसको देखेंगे तो इसमें वेल्डिंग नहीं है, यहां पर सिर्फ स्पॉट लगा दिए गए हैं। तो ये स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया है।
ये पार्ट भी स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप समझ गए कि ये स्पॉट वेल्डिंग है, इसका नाम स्पॉट वेल्डिंग कहलाता है। अब जानते हैं इसके बारे में कि स्पॉट वेल्डिंग क्या है। स्पॉट वेल्डिंग धातुओं को बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है। दो धातुओं को क्या करते हैं, बिंदु के रूप में जोड़ते हैं। जैसे क्या है कि ये दो वर्क पीस हैं और अलग अलग वर्क पीस हैं। एक वर्क पीस ये है लोहे का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा हमने इसी के पास ऐसे लगा दिया, ठीक है, मतलब दोनों क्या किए, ऐसे रख दिए, ठीक, या फिर ऐसे कर दो। अब क्या है कि जो दोनों लोहे के टुकड़े हैं इनको जोड़ना है, तो इसको क्या किया, स्पॉट वेल्डिंग के अंदर ले गए। ये इसके दो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं कॉपर के, ठीक है, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये फिक्स रहता है, ये रहेगा मूविंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है वर्कपीस। वर्कपीस को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिंबल के द्वारा दर्शा देंगे। ये है पैदान। इसमें क्या है कि ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये है ये पार्ट, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाला और ये क्या है, ये बंद और खुलते हैं। जैसा कि क्या है कि जब इसके ऊपर हम इस वर्कपीस को रख देंगे और इसको दबाएंगे तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इसके ऊपर आएगा और यहां पर इसको दबा देगा। जैसे इसको दबाएगा तो ये अर्थ और फेस के हैं न्यूट्रल और अर्थ के बायर इलेक्ट्रोड हैं, तो जब दोनों टच होंगे तो यहां पर हीट उत्पन्न होगी और इतनी हीट उत्पन्न होगी कि ये धातु क्या होगी, आपस में यहां पर ज्वाइंट क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ट्रांसफॉर्मर और यहां से है इसकी सप्लाई। ये क्या करेंगे, इसको बाहर की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे इसको जोड़ देंगे और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये फिक्स रहेगा क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई वर्कपीस रखना है। ये मूविंग रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस पेडल को दबाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड इसको दबा देगा और जैसे दोनों आपस में टच होंगे करंट पास होगा और ये यहां पर ज्वाइंट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। इस वेल्डिंग विधि में धातुओं को बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यदि हमें दो वर्कपीस जोड़ने हैं तो यदि हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे बिंदु के रूप में जोड़ेगा, ठीक है। अगर साइड से देख रहे हैं तो यहां पर ज्वाइंट क्रिएट होगा और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे स्पॉट बने होंगे। यह छड़ इलेक्ट्रोड के मध्य में जोड़े जाने वाले धातु खंडों को पकड़ा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रोड है ना, ये कॉपर के बने हुए इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में वर्कपीस को पकड़ा जाता है और उच्च धारा प्रवाहित की जाती है। हाई करंट इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोड के द्वारा, जो इलेक्ट्रोड हैं ये वाले, इन इलेक्ट्रोड के द्वारा यहां पर प्रेशर भी उत्पन्न किया जाता है और ज्वाइंट बन जाता है। दाब लगाने के समय धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। जब यहां पर क्या होगा, जैसे ये दाब लगाया जाएगा तो दाब लगाने के बाद जो करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। भाई ज्वाइंट क्रिएट हो गया, अब सप्लाई बंद हो जाएगी और यदि ये जो इलेक्ट्रोड आपस में टच रहेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको पिघला देंगे। भाई इतनी हीट वहां पर प्रोड्यूस होती रहेगी कि ये धातु यहां पर
गल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाया जाता है कि जैसे ही वहां पर करंट पास होगा और फिर ये ऑटोमेटिक सप्लाई बंद हो जाएगी और ज्वाइंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोड धातु को संपर्क करके जलाए ना, इसलिए क्या करते हैं, सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो आप समझ गए, ये है स्पॉट वेल्डिंग। एक बार और जानते हैं, स्पॉट वेल्डिंग वह वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें दो धातुओं को बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है। इसमें स्पॉट वेल्डिंग में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये स्पॉट वेल्डिंग है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक फिक्स इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा होता है चल इलेक्ट्रोड। फिक्स इलेक्ट्रोड और चल इलेक्ट्रोड के बीच में वर्कपीस को रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोड के माध्यम से इन दोनों वर्कपीस को यहां पर दबाव उत्पन्न किया जाता है, प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, जिससे हाई करंट फ्लो होने लगता है। और जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा और साथ में दबाव भी होगा, तो दबाव लगने के कारण ये करंट अपने आप अलग हो जाता है, जिससे कि यहां पर ये इसको जला ना सके। और यहां पर दबाव देने के लिए हम लोग इस पैडल का इस्तेमाल करते हैं, इसको चलाया जाता है पैर के द्वारा। ये है ट्रांसफॉर्मर। तो ये कहलाता है स्पॉट वेल्डिंग। फिर जानते हैं कि इसकी कार्यशैली क्या है और इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, भले ही धातु की प्लेट तमाम क्षेत्र पर आपसी संपर्क में हो, परंतु वेल्डिंग केवल एक विशिष्ट स्थान पर ही दबाव लगाकर की जाती है। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि वेल्डिंग जो होती है स्पेस विशेष स्थान पर ही होगी, सभी पे वेल्डिंग नहीं होगी। जिस स्थान पर हमें वेल्डिंग चाहिए उस स्थान पर दाब उत्पन्न किया जाएगा और ये वेल्डिंग क्रिएट की जाती है। इस प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल बाल्टी बनाने से लेकर ऑटोमोबाइल, जैसा आपने देखा ना 4 व्हीलर की जो बॉडी है उसमें आपने कभी वेल्डिंग देखी है, उसमें क्या करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आर्क वेल्डिंग का क्या है, हीट ज्यादा है। यदि आप जैसा कि गाड़ी में नहीं बनाते हैं, गाड़ी इसको कुछ ऐसी टाइप की बनाते हैं ना गाड़ी, तो पूरे इस बॉडी में कहीं पे भी आपको आर्क वेल्डिंग का भी कहीं निशान नहीं होगा, क्योंकि यहां सभी जगह स्पॉट वेल्डिंग की जाती है। स्पॉट वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग ज्वाइंट भी क्रिएट होगा और दिखेगी भी नहीं, तो हमारा जो वर्कपीस होगा वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई बाल्टी से लेकर ऑटोमोबाइल तक सभी जगह स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पर है, इसको हमें जोड़ने के लिए नट बोल्ट भी लगा सकते थे, आर्क वेल्डिंग भी लगा सकते थे, परंतु यहां पे क्या किया, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग लग भी गया और फिनिशिंग किया गई। और यदि आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते तो क्या है, ये धातु है पतली और आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, इसको यहां पर गला देता। इसलिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे, सुंदर भी लगे, इसलिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है वो बाल्टी से लेकर ऑटोमोबाइल और बैटरी बनाने तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो स्पॉट वेल्डिंग कितनी यूजफुल होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो एक आपका जो कि यूपीबीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया, आप इस फिगर को बना देंगे और जो थ्योरी आपको बताई है उस थ्योरी को आप लिख देंगे। तो कभी बार जैसे जो थ्योरी या तो आप लिखते जाइए, नोटबुक बना लीजिए, उस पर आपने जो भी डेफिनेशन उसको लिखते जाइए, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जब आपकी इच्छा हो चैनल पे आइए और वीडियो को देख लीजिए। परंतु साथ में एक आप कर देना कि जो बेल आइकन है घंटी का, वो
है उसको दबा देना। उससे क्या होगा कि आपका जो भी वीडियो आई वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी विद नोटिफिकेशन। मतलब जब नई वीडियो आएगी तो ऑटोमेटिक आपके पास सूचना मिल जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वीडियो आई चली गई, पता भी नहीं चला। इसलिए हमेशा जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल के नीचे एक बेल आइकन बना हुआ, घंटी जैसी बनी होगी, उसको आप दबा देना, ठीक है। और साथ में जो भी नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि अभी कमेंट बच्चों ने किए, अच्छा लगा कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई चीज अच्छी लगती है तो आप अच्छी कहिए, खराब लगती है तो आप उसके बारे में सजेशन दे सकते हैं। तो आप स्पॉट वेल्डिंग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड वेल्डिंग, कौन सी? प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। तो सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो आ गया आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है? अभी आपने आर्क वेल्डिंग भी समझ ली और समझ लिया आपने स्पॉट वेल्डिंग। अब समझेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग को। तो पहले देखते हैं जैसे आपने ये देख लिया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, जो वर्कपीस होता है उस वर्कपीस को बनाते हैं कुछ डॉटेड टाइप, उसमें डॉट बना दिए जाते हैं, जैसा कि ये बना दिया, ठीक है। और एक डॉट बना दिया इसके ऊपर, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये बना दिया और एक वर्कपीस हमने इसके ऊपर रख दिया, लीजिए। मतलब क्या था कि दो वेल्डिंगें थी, मतलब दो वर्कपीस थे। एक वर्कपीस ये था और एक वर्कपीस ये था। इसमें क्या, एक वर्कपीस को क्या किया, थोड़ा उठा दिया, मतलब हथौड़े से पीटा तो ये पार्ट कुछ उठ गया, फिर ये उठ गया, ये उठ गया और ये उठ गया, जैसा यहां पर दिख रहा है। ये पार्ट उठ गया, अब इसके बीच में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया नीचे और एक इलेक्ट्रोड लगा दिया ऊपर, ठीक। मतलब ये हमारे वर्कपीस पे ये है और यहां पर हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया। तो फिगर तो आपको समझ में आ गया। इसका जो आकार है वो ये है, ये वाला, ठीक है। और ये दो प्लेटें हैं। अब इसको समझेंगे। ये क्या कहता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, कभी कभी वेल्डिंग करने के स्थान पर बिंदुओं के रूप में उभार उत्पन्न किया जाता है। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर उभार उत्पन्न कर दिया है। पहले क्या था, पहले ऐसी आकृति थी, लेकिन यहां पर हमने उभार ऐसे बना दिए, यहां पर बना दिए इसमें, ठीक है। उभार उत्पन्न कर दिए जाते हैं और अधिक टचिंग एरिया में इलेक्ट्रोड से क्या किया उन्होंने, और अधिक टचिंग एरिया में इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित कर दी जाती है। मतलब यहां पर क्या किया कि यहां पर करंट की जो सप्लाई है वो यहां पर प्रवाहित कर दी, ठीक है, जिससे पूरे क्षेत्र की अपेक्षा कुछ बिंदुओं पर ही धारा प्रवाहित होगी। कैसे, इसको आप समझ लीजिए कि यदि ये दो हैं कागज के वर्कपीस, यदि दोनों वर्कपीस को ऐसे हम रख देंगे तो क्या होगा कि यहां पर दोनों पूरे सरफेस, जो इनकी जो पूरी सरफेस है आपस में टच हो जाएगी। लेकिन स्पॉट वेल्डिंग में क्या करते हैं कि यहां पर कुछ पार्ट उठा दिया, ठीक है। तो जब हम इसको यहां से रखेंगे
तो ये पूरा नहीं, इसकी पूरी सतह नहीं एक दूसरे से फिक्स होगी, यहाँ पर कुछ जो डॉट उठे होंगे वो उस आपस में संपर्क में आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, जो ये डॉट उठे हैं वो यहाँ इस दूसरी वाली प्लेट के संपर्क में आ गए, और फिर क्या किया, नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाली प्लेट में क्या किया, धारा को प्रवाहित कर दिया, करंट को पास कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, पूरे क्षेत्र की अपेक्षा, मतलब क्या है कि जो करंट है वो पूरी क्षेत्र की अपेक्षा यहां पर ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा, यहां पर हीट करेगा, और यहां पर जो उभार वाले पॉइंट है वो टच रहेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हीट उत्पन्न हो जाएगी, और इस हीट के कारण क्या होगा, ज्वाइंट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या है। इस जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, इसके लाभ ये हैं कि बहुत जल्दी वेल्डिंग क्रिएट हो जाती है। यहां पर क्या किया, जैसे हमने यहां पर धारा करंट पास किया तो क्या होगा, एक ही साथ यहां पर जितने उठे हुए पॉइंट हैं एक साथ वहां पर वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां धीरे धीरे लाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या किया, जितने भी जो सरफेस को टच कर रहे हैं पॉइंट, एक साथ वो आपस में जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और वर्क बहुत जल्दी हो जाता है। इस प्रकार नन्हे बिंदुओं पर ऊष्मा केंद्रित करने से भारी अवयवों पर अनेक स्थानों पर वेल्डिंग आसानी से और मजबूती से हो जाती है। उभारों से कालखंड की सही स्थिति का भी पता चल जाता है। भाई जहां पर हमें जिस पॉइंट को रखना है उसको हम पहले से रख देते हैं और करंट पास कर दिया और हमारा एग्जैक्ट पॉइंट पर जोड़ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस वेल्डिंग का उपयोग धातु की प्लेट में स्टड, नट तथा चूड़ी युक्त मशीनी भागों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे स्पॉट वेल्डिंग। इसको एक बार और समझ लेते हैं स्पॉट वेल्डिंग को। जैसे कि यहां पर क्या है कि दो वर्कपीस थे, एक वर्कपीस ये है और एक वर्कपीस हमने यहां पर ये रख दिया। अब क्या है कि दोनों आपस में सतह से जुड़े हैं। हमें सतह से नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है, बिंदुओं पर टच कराना है। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले को हमने क्या किया, इसको कुछ उठा दिया, ये इतना उठाया, फिर नीचे उठा दिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऐसे हमने इसको यहां पर उठा दिया। ठीक, ये वर्कपीस हो गया और ये वर्कपीस हो गया। अब इसमें यहां पर नीचे वाले पार्ट पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और ऊपर वाले पार्ट पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, और ये दोनों क्या है, इनकी जो सप्लाई है वो ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हुई है। जैसे ही इसमें हम करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा, जो पॉइंट यहां पर टच हैं उन्हीं पॉइंट पर ये हीट उत्पन्न होगी, और ये एक साथ 1 2 3 4, अगर 4 उठे हुए पॉइंट हैं तो एक बार में ही चारों जगह ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये काफी सरल है और एक ही टाइम में सभी जगह वेल्डिंग हो सकती है, समय की बचत होती है। तो ये इसका विद फिगर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग को भी विद फिगर डिफाइन कर सकते हैं। और ये आपका जो यूपीवीटी में 2022 का क्वेश्चन है, 23 में आया नहीं है, 24 में आने के चांस हैं। इसलिए आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एक ही वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में क्या था कि एक ही टॉपिक में आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे थे, मतलब 2 सब्जेक्ट के टॉपिक कवर हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एक वीडियो में ही आपके 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं।
एक आपका स्पॉट वेल्डिंग और दूसरा आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में वर्कपीस में कुछ उभार उत्पन्न किया जाता है, जिससे क्या होगा कि दोनों आपस में उभार वाले पॉइंट पर सबसे पहले जुड़ सकें, और जहां पर उभार होगा वहां पर करंट पास होगा तो हाई हीट उत्पन्न हो जाएगी, गर्मी उत्पन्न होगी और दाब उत्पन्न होगा। तो वो क्या होंगे, जितने भी उभरे हुए पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये थी स्पॉट वेल्डिंग, जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग ये वाली, और ये होगी आपकी स्पॉट वेल्डिंग। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा सीम वेल्डिंग पर, कि सीम वेल्डिंग कैसी होती है। तो फिर आपके लिए हम सीम वेल्डिंग बताएंगे विद एग्जांपल। जैसा कि यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग का एग्जांपल बताया था, वैसे आपको सीम वेल्डिंग का भी एग्जांपल के साथ ये वीडियो समझाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।